देखो जी, हमारे देश में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए संसार जो है, संसार में कई प्रकार की युक्तियाँ हैं, लेकिन फिर भी अपना हिंदुस्तान धर्म और काम सभी प्रकार के गुणों से संपन्नता दिलाता है। यहाँ पर यह जो देश है धर्मणता का माना जाता है। यहाँ के एक ही कड़ों में लक्ष्मी नारायण का और माँ भवानी पार्वती जी का, यहाँ की जो सांस्कृतिक जो तत्व है यहाँ पर इस देश में बहुत अच्छे ढंग से मिलता है। दुनिया तो बहुत है, लंबी चौड़ी है, लेकिन भारतीय संस्कृति का जो विज्ञापन है बड़ा शानदार है, इसकी कोई उपमा नहीं। इसलिए आज के जो दिन में यहाँ पर तो नित्य प्रति ही मनाए जाते हैं। धर्म हो या अधर्म हो, किसी हर एक चीज़ में परमात्मा की छवि को देखा जाता है। चाहे किसी भी वर्ग का हो, राजनीति का हो, धर्म का हो, वैज्ञानिक का हो, कोई भी तंतु कैसा भी क्यों न हो, उसमें ईश्वरीय तत्व को पहले लिया जाता है। और जहाँ पर ईश्वरीय तत्व होती है वो देश की महानता उस दुनिया में सबसे बड़ा होता है। वहाँ आजकल के दुनिया में, आजकल के युग में भारतीय मानव समाज का जो दिमाग है एकदम गिरा हुआ है, वर्ग कोई भी हो। लेकिन यहाँ की जो कड़ों में, यहाँ की जो धरती है, यहाँ की जो वसुंधरा है जम्बूद्वीप भरतखंड का, इसकी कोई मिसाल नहीं। सारे वर्ल्ड में, सारे दुनिया में कोई भी इसका बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, वर्तमान समय की जो सूची है वो कुछ और ढंग से लिया जाता है। तो जो आपने पूछा इस देश की परंपरा क्या है, परंपरा तो युगों से चली आ रही है। परंपरा तो वेद दर्शाता है। हर एक मानव जी की जीवन की मर्यादा होती है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ग का क्यों न हो, मर्यादा के अंदर रहने का उपदेश दिया जाता है। और मानव ही नहीं, हर एक जीवात्मा में, हर एक जीव प्रकृति भी मर्यादा के अंदर रहती है। पुरातन मंदिर है ये, कितने साल पुराना है? ये जो पुरातन मंदिर है वही यूँ तो बहुत बड़ा पुराना है। इसकी महानता 400-500 से कम नहीं है। और यहाँ का जो शिवलिंग है, शिवलिंग की महानता सबसे बड़ी है। बड़ी इस बात की है कि ये राज दरबार से मिलता जुलता है। कैप्टन का जो परिवार है, जो कि अभी वर्तमान समय में कैप्टन नीचे गिर गया है, इसने हरामीपना बहुत किया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा किया है, मार खाने वाली बात किया है। और इसको कोई ऐसा करने वाला नहीं था, नदियात में यहाँ पर नहीं आता नहीं। इसके बेटे भी बड़े गजब के हैं, जो कि ऐसे इतना कि अपने इस देश से इतना बड़ा छल कपट करता हुआ भी वो फिर भी मौजूद है। हमारा कैप्टन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी धर्म, उनका राजनीति, उनका महत्व, उनका बड़, उनका कुल खानदान ही उनको ले डूबेगा, ऐसा उनको सोचना चाहिए। तो कैप्टन के परिवार का ये शिवलिंग है जिसका नाम है नर्मदेश्वर शिवलिंग है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की महत्ता सबसे बड़ी होती है, छोटा नहीं होता, सबसे बड़ा होता है। और यहाँ का इस घोड़ानी कला का कोई सबसे बड़ा जमींदार परिवार का जो सबसे बढ़िया आदमी होगा, उस राजा के दरबार में मंत्री था। तो उन्होंने कहा कि मुझे विजय में, मुझे युद्ध में यह शिवलिंग मिला हुआ है। बड़े हैरानी की बात है, युद्ध में शिवलिंग में जो आखिरी उपहार में अगर कोई किसी को देता है वो शिवलिंग कैसा होता है, वो राजाओं महाराजाओं का होता है। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए उन्होंने कहा, उस राजा ने कहा कि अब तो हमारा परिवार जो आगे होने वाला होगा, शायद माने या ना माने, लेकिन अब इसको मैं कहाँ रखूँ। यहाँ पर ये धर्मण्य गाँव है। यहाँ का क्षेत्र करीब 20 किलोमीटर की एरिया में सबसे बड़ा है। यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी प्रकार के जानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह पर हैं। और यहाँ पर गुरुओं की बहुत बड़ी नगरी है। यहाँ पर साधु लोग, तपस्या लोग भोग करते हैं। यहाँ का वो आदमी था जिन्होंने कहा कि ठीक है राजन, आप ये शिवलिंग मुझे दे दीजिए। उन्होंने लाए और यहाँ पर रख दिए, अपनी क्षेत्र में रख दिए। काफ़ी देर तक बंद रहा। बाद में यहाँ का जो ब्राह्मणों में अच्छे जो भाखड़ी परिवार थे, भाखड़ी परिवार ने इसको संभाला। वो इनकी प्रगति करते हैं, वो इनका उत्थान करते हैं, वही सब कुछ करते हैं। यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, भंडारा करते हैं, हर प्रकार के पंच महायज्ञ का आयोजन ये ही करते हैं। इसलिए आज तो मैसेज की देना चाहूँगा संगतों को। आज का मैसेज तो संगतों को, मानव का जो विचारधारा है उसके मुताबिक हो जाता है, अपने आप हो जाता है। आज का मैसेज यही है इस मंदिर की तरफ से कि जहाँ तक मानव जाति का सवाल है, जहाँ तक मनुष्यता का सवाल है, जहाँ तक राजनीति का सवाल है, ये सभी बरकरार होने चाहिए। सब में मानवता होनी चाहिए, सब में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो जिस जहाँ पर है उसी जगह पर कायम पर रहे, छल और कपट का त्याग करे और हिम्मत से काम ले। एक राजा अपने राजगिरी पर रह करके अच्छा बढ़िया शासन करे, उसको देना नहीं। जहाँ पर दया करने वाली चीज़ है वहाँ पर दया करे, जहाँ पर कठोरता दिखाने वाली चीज़ है वहाँ पर कठोरता का शासन करे। तो वैसे तो भिन्न भिन्न तरीके का रोज़ नए होते रहते हैं, लेकिन वर्तमान युग के आज का जो दिन युग की मैसेज है वो तो यही है, सत्य और ज्ञान का उपदेश देता है। एक सत्य में जीवन हो, एक ज्ञान में जीवन हो, एक प्रेम में जीवन हो, एक करुणा में जीवन हो। यह जीवन कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी जीवन है। और आज से नहीं, ये बहुत युगों से चली आ रही है। फिल्मी दुनिया वालों ने तो हिंदुस्तान को ही कमबख्तों ने बेकार कर दिया।
वैसे जहाँ तक धर्म और मर्यादा का सवाल है, हमारी वेद है इस देश का, जो वेद सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पराकाष्ठा है, उसी में से सारे ज्ञान तंतु का निर्माण होता है। यह निर्माणता एक अच्छा ज्ञान दिलाता है, एक अच्छा संदेश देता है, जिसमें सत्य हो, मानवता हो, प्रेम हो, करुणा हो, एकजुटता हो, कोई किसी को कुछ नहीं बोले, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, धर्म की दुनिया में सभी एक है। तो ये जो देश है, ये धर्म का दूसरा रूप है, धर्म का दूसरा रूप है, यानी धर्ममय अगर माना जाए तो भी गलत नहीं है। इसलिए धर्म में इस देश में, तो मैसेज इसके लिए क्या होना, मैसेज यही है, हर एक को हम सबको वही करना चाहिए, हम सबको वही धर्म का पालन करना चाहिए। हर एक के अंदर मानवता की भी एकदम बरसात होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पर लक्ष्मी की क्या कमी है, इस देश में क्या बेरोजगार है, इस देश में क्या कोई कमी आ सकती है, कोई कमी नहीं है। और यहाँ के इसके पहले तो कोई लोगों ने भारत को, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया। आज तो ये चिड़िया नाम की कोई चीज़ नहीं है, एकदम अपनी जो मिसाल है, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, कहाँ के कहाँ हम खो बैठे हैं। हाँ, आगे आने वाला समय पता नहीं, हिंदुस्तान के वासियों को सावधान हो जाना चाहिए। खास करके जो बड़े बड़े महानुभाव हैं, इनको सावधान होना चाहिए कि आगे होने वाली क्या हमें दुख उठाना पड़ेगा और कैसे हम रहेंगे। इसलिए जो सबसे बड़ी बात ईश्वर से यही है, विनती यही है, प्रभु हर एक के लिए शांति और आनंद में बनाए रखें, सभी जीवात्माओं में करुणा और प्रेम का भावना बनाए रखें। और हिंदुस्तान की जो यहाँ की प्रॉपर्टी है, यहाँ की सभ्यता है, जैसे पहले था वैसे कायम रखें। हे प्रभु, हे विश्वनाथ, हे जगतपति उमानाथ, आपको नमस्कार है।